हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग लेकर आए हैं मैटर अराउंड अस का पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग ने पार्ट 1 में स्टेट्स ऑफ मैटर को कवर किया था। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। सो वी स्टार्ट विद डिजिटल लर्निंग। सो लेट अस स्टार्ट। सो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। The mass per unit volume of a substance is called density. Density क्या होता है? Density is mass upon volume. Okay, it is referred as mass upon volume. So arrange the following in order of increasing order: air, exhaust from chimney, honey, water, chalk, cotton and iron. इनको हमें increasing order of their density के में अरेंज करने का है। सो हम अरेंज करते हैं। एयर की डेंसिटी सबसे कम होती है क्योंकि उसका मास सबसे कम होता है, इसीलिए डेंसिटी एयर की सबसे कम है और आयन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा। वी हैव द थोड़े अभी इम्पॉर्टेंट टर्म समझ लेते हैं। सो सबसे फर्स्ट है रिजिडिटी। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स शेप व्हेन ट्रीटेड विद एन एक्सटर्नल फोर्स। जब भी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल शेप चेंज कर लेता है। अगर वो सॉलिड रहता है तो ऑफ कोर्स शेप चेंज नहीं करेगा क्योंकि वो रिजिड होता है, और इसी को हम लोग रिजिडिटी कहते हैं कि वो एक्सटर्नल फोर्स को ओपोज करके अपना शेप चेंज नहीं होने देगा। दूसरा है कंप्रेसिबिलिटी। इट इज द एट्रीब्यूट टू द पार्टिकल टू कॉन्टैक्ट इनटू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस व्हेन एक्सपोज्ड टू एन एक्सटर्नल फोर्स। तो जब भी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो पार्टिकल कंप्रेस होने की कोशिश करता है। अभी अगर वो सॉलिड स्टेट में रहेगा तो कंप्रेस नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये सब इसमें से मोस्ट ऑफ द हम लोग ने सारे पार्ट 1 में कवर कर दिए हैं। तीसरा है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होता है? सो वो लिक्विड्स में पाया जाता है, देयर एबिलिटी टू फ्लो, उसको हम लोग फ्लूइडिटी कहते हैं। शेप तो आपको पता ही रहेगा। इट इज़ एन एक्सटर्नल बाउंड्री जिसकी रहती है, एक स्पेसिफिक शेप रहता है। देन वी हैव काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बट इस वीडियो में हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², जिसमें m इज द मास ऑफ द पार्टिकल और v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। सो ये काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करता है और पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। सो आप देख सकते हैं गैस की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स दूर दूर है और इसीलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और सॉलिड्स की उसका अपोजिट कम होती है। डेंसिटी, सो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। ये हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन में देख लिया है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा चार्ट है जिसमें आपको सारी प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंड हो जाएगी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की। ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग ने पार्ट 1 में कवर कर दी है। सो अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1 का तो वो ज़रूर देखिए। तो अभी हम जाते हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? मैटर अपना चेंज स्टेट कर सकता है क्या? सो आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं ये इमेज क्रिस्टल का, आइस क्रिस्टल है ये। सो वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है, बट आइस जो है वो सॉलिड स्टेट में है, और वाटर वेपर जो रहता है वो गैस स्टेट में है। तो ऑफ कोर्स चेंज तो कर ही सकता है, स्टेट मैटर का हो ही सकता है। सो सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को अगर हम लोग हीट करेंगे तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। गैसियस स्टेट को अगर हम कूल करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को कूल करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग एक आइस ले लेते हैं और आइस को हम लोग हीट करते हैं। तो आइस को अगर हीट करेंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वाटर को और ज़्यादा बॉईल किया तो फिर वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा। और अगर हम लोग ने बॉईल करते समय उसके ऊपर एक डिश रख दिया तो क्या हो जाएगा? ऊपर वापस कूल हो जाएगा और ऊपर वापस वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, जिससे वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिक्विड को तो आप फ्रीज़र में कूल करते ही हैं, जिससे वो आइस बन जाता है। सो अभी हम लोग देखते हैं। सो सॉलिड इज एन आइस, melts at 0 degree Celsius, that is 273.15 Kelvin temperature. So अभी हम लोग देख लेते हैं ये केल्विन टेम्परेचर क्या होता है। सो केल्विन इज ऑल्सो यूनिट ऑफ अ टेम्परेचर।
सो केल्विन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल के. सो केल्विन टेम्परेचर जो होता है, हम लोग डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कैसे करते हैं. सो केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस. इससे हम लोग को केल्विन टेम्परेचर मिल जाता है. सो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस. वाटर मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस. सो हम लोग को अगर केल्विन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 273.15 प्लस 0. सो क्या आएगा? 273.15. तो इसीलिए इधर लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273.15 केल्विन टेम्परेचर. सो द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज फिशन. नाउ फिशन क्या होता है? जब भी हम लोग किसी सॉलिड की स्टेट को हम लोग लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसे हम लोग फिशन कहते हैं. द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट. सो ये एक्सपेरिमेंट से आया गया है. जैसे कि हम लोग एक मतलब बीकर ले लेते हैं, उसके अंदर हम लोग थर्मोमीटर डिप करते हैं और उसके अंदर आइस ले लेते हैं और हम लोग उसको मेल्ट होने देते हैं. तो जब तक पूरा जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक थर्मोमीटर में 0 डिग्री ही बताएगा. तो उसे हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फिजन. सो 1 kg ऑफ अ सॉलिड को जब भी हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं अप्लाइंग प्रेशर, इट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फिजन. और अगर हम लोग 1 लीटर ऑफ अ लिक्विड मतलब 1 kg ऑफ अ लिक्विड को जब भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं गैस में अप्लाइंग प्रेशर, देन इट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सो द टेम्परेचर एट विच a liquid starts boiling at an atmospheric pressure is known as boiling point. So water का boiling point है 100 degree Celsius which is 373.15 Kelvin. कैसे किया तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं. केल्विन टेम्परेचर का मैंने फॉर्मूला बताया था. इट इज 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस. सो 273.15 और बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस. तो इधर 100 लिखेंगे, प्लस करेंगे 373.15 डिग्री केल्विन आएगा. ओके. सो अभी हम लोग ये कन्वर्जन फ्लो चार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. अगर हम लोग को सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते इट इज नोन एज फिशन, और लिक्विड को गैस में करते इट इज नोन एज वेपराइजेशन. उल्टा करेंगे तो कंडेंसेशन, और लिक्विड टू सॉलिड इट इज सॉलिडिफिकेशन. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है हाउ टू मतलब डायरेक्टली कोई ऐसी चीज़ें रहती है जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है, वो लिक्विड में नहीं जाती है. जैसे कि एग्जाम्पल है नेप्थलिन बॉल्स. नेप्थलिन बॉल्स जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाते हुए डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. इसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं. सो वही दिखाया गया है. और एक एग्जाम्पल है कैम्फर. जो कपूर जो होता है वो भी सब्लिमेशन ही फॉलो करता है. अभी हम लोग एक ब्यूटीफुल सा टॉपिक इवेपोरेशन देख लेते हैं. सो द फिनोमिनन of change of a liquid into vapor at a temperature below its boiling point is called evaporation. So evaporation क्या होता है? अगर वाटर का हम लोग evaporation देखते हैं, so वाटर का boiling point कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस. तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस के पहले ही अगर वाटर जो है वो evaporate मतलब वो गैस में कन्वर्ट हो गया तो उसे हम लोग evaporation कहते हैं. evaporation causes cooling. अभी evaporation cooling क्यों कॉज करता है? क्योंकि जो वाटर था वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया तो वो एयर में आ गया, जिससे क्या होएगा? कूल हो जाएगा ना एयर, उसके लिए इट कॉजेज कूलिंग. फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, देयर आर 5 फैक्टर्स. फर्स्ट है सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होएगा. एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं. एक बीकर में हम लोग ने वाटर लिया और एक ट्रे में वाटर लिया. तो जो ट्रे में वाटर लिया रहेगा वो जल्दी इवेपोरेट होएगा क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है, और बीकर में कम टाइम, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा इवेपोरेशन करने में क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया वो कम है. सेकेंड है टेम्परेचर. टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो जल्दी इवेपोरेट होएगा क्योंकि अगर हम लोग ने पानी को गर्म करने लगे तो जल्दी बॉईल होएगा, वरना फिर उसको टाइम लगेगा धूप से बॉईल करने में. थर्ड है ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर.
अभी एयर में पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट रहेगा तो फिर इवेपोरेशन कम होएगा ना, क्योंकि फिर एयर को भी थोड़ा लिमिट रहता है, उसमें भी वाटर वेपर का कुछ लिमिट रहता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसलिए ह्यूमिडिटी कम होएगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होएगा। फोर्थ है विंड स्पीड। विंड स्पीड अगर ज़्यादा रहेगा तो वो जो वाटर वेपर रहेगा वो ज़्यादा स्पीड से आगे फ्लो हो जाएगा, जिसके कारण इवेपोरेशन भी ज़्यादा हो पाएगा। सो अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सा टेबल देख लेते हैं। इसमें क्वांटिटीज, यूनिट्स और सिंबल्स बताए गए हैं। टेम्परेचर का हम लोग ने देखा, केल्विन इज द यूनिट, कैपिटल के इज द सिंबल। लेंथ का मीटर इज द यूनिट एंड स्मॉल एम इज द सिंबल। मास का किलोग्राम इज द यूनिट एंड केजी इज द सिंबल। वेट का न्यूटन इज द यूनिट एंड कैपिटल एन इज द सिंबल। वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर is the unit and meter cube is the symbol. Density is mass upon volume, so it is kg per meter cube. Pressure is Pascal, which is PA symbol. Okay, so अभी हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं. So convert the following temperature to Celsius scale. So अभी हम लोग ने फॉर्मूला देखा, बस इस फॉर्मूले को थोड़ा रीअरेंज करके यूज करना है. So you will get the answer. So you move to the second question. Convert the following into Kelvin. So ये भी सेम है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज करना है. Kelvin टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 273. ओके, हम लोग इधर 273.15 क्यों नहीं ले रहे? बिकॉज 0.15 को इधर हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे तो चलेगा, बिकॉज इन थियरी वी ओनली राइट 273 केल्विन. सो 273 पॉइंट प्लस डिग्री सेल्सियस you have to just do. Okay, so we go to the third question. Give reasons for the following observations. So हमारा A point है, naphthalene balls disappear with a time without leaving any solid. So ये अब लोग ने sublimation जो डिस्कस किया था उसमें कवर हो गया था. We can get the smell of the perfume while sitting several meters away. ये जो है पार्ट 1 में कवर हो गया है कि वाई चिजलिंग फूड का स्मेल जो होता है वो जल्दी क्यों आ जाता है. सो फर्स्ट का आंसर तो सब्लिमेशन है, सेकंड का जो है वो फर्स्ट पार्ट में कवर हो गया है. सो यू जस्ट सी दैट. सो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. वाटर, शुगर और ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज गैस, शुगर इज सॉलिड, वाटर इज लिक्विड. सो अकॉर्डिंगली वी विल अरेंज. ऑक्सीजन का सबसे कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, और सॉलिड का ज़्यादा होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं. सो व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस. सो ये आपको याद रखना है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर इज एट रूम टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर इज एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे इट इज एट बॉइलिंग पॉइंट. ओके, so हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड एंड एनी आयन अलमारी इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. So transition in the state of matter of water occurs at 0 degree Celsius and 100 degree Celsius at room temperature. Water is in liquid state, thereby existing all the properties of liquid such as water flows at its temperature. So इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि जो वाटर का ट्रांजिशन स्टेट जो है, मतलब चेंज ऑफ स्टेट है, वो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है. तो उसके बीच में और रूम टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है. सो रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड में ही रहेगा. और जो आयन अलमारी वाला है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो बहुत ही हाई रहता है, जिसके कारण इट इज अ सॉलिड. So why is ice at 273 Kelvin? 273 Kelvin मतलब 0 degree Celsius more efficient in cooling than water at the same temperature? So ऐसा उसीलिए होता है क्योंकि 273 मतलब जो आइस जो रहता है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है. ओके, और वाटर कम करता है. You can read the answer. So we go to what produces more severe burns, boiling water or steam? So steam of course ज़्यादा burns create करता है. It is because of it is an exothermic reaction. Exothermic reaction का मतलब होता है कि वो heat exert करता है. In the reaction heat is exerted out. Okay, and it is the other question is A B C D E F आपको ढूंढना है. This is a very important chart. ये
अब ये हमने पहले भी कवर कर दिया है, ये पूरा फ्लो चार्ट हम लोग ने आगे देखा है. सो यू कैन सी द सोल्यूशन. सो अभी एक इम्पॉर्टेंट नोट देख लेते हैं. फॉर PDF notes comment, for more chapter of science, be with us. Share this video to all so that everyone can learn at this time. आप ज़रूर शेयर करिए इस वीडियो को. So like, share and subscribe. Thank you for watching this.